जीरो का महत्व क्या है? जीरो का, जीरो की वैल्यू कहाँ कहाँ महत्व होगी, कहाँ कहाँ नहीं होगी, तो ध्यान से समझिए। अगर एक है इसके आगे लिख दिए जीरो तो ये हो गया 10, इसके आगे 2 जीरो लिख दिया तो ये हो गया 100, 3 जीरो लिख दिया तो हो गया 1000, यानी इस जीरो की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर 1 लिखा, इसके आगे जीरो लिखेंगे तो इसको 1 ही पढ़ेंगे, इसके आगे जीरो कितना हो लिखोगे तो भी हम 1 ही पढ़ेंगे। यानी अगर कोई अंक है जीरो को छोड़ करके तो उसके बाद जीरो लिखेंगे तो उसका महत्व है, लेकिन उसके पहले अगर जीरो लिखेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक। अब इसी प्रकार अगर दशमलव में आते हैं तो दशमलव, जैसे 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, तो हमने बताया यहां पे जीरो बना लो भैया, और यहां पे भी जीरो बना लो। तब दशमलव में भी ध्यान दीजिए, देखिए अंक है, ये संख्या है 2 उसके आगे मैंने जीरो लिखा तो इस जीरो का भी कोई महत्व नहीं होगा, और इस जीरो के बाद भी कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2.5। रुपया में पढ़ोगे, देखो पढ़ने के रूप में लोगे तो रुपया में पढ़ोगे तो 2.5 को 2.5 रुपया कहते हैं, यानी 2 रुपया 50 पैसा। अब इसको जीरो हम पढ़ेंगे रुपए में तो 50 पैसा, ठीक। तो अब जीरो का इधर महत्व आता है कि रुपए में है, तो इसको अगर लिखा है रुपए में तो 2 यानी 2 रुपया 5 पैसा नहीं होगा, ये इधर वाला बात होता है ना, तो 2 अंक में होना चाहिए। अगर 5 है तो यहां जीरो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 50 पैसा, रुपए में पढ़ेंगे तो 50 पैसा, इस जीरो का मतलब। अगर इसको बहुत लोग कहेंगे ऐसे 2 रुपया 5 पैसा, गलत हो जाएगा। 2 रुपया 5 पैसा कैसे लिखा जाता है? 0.5। जब रुपए में किसी भी नंबर को दशमलव में लिखते हैं तो दशमलव के बाद वो हमेशा 2 अंक होता है, अगर 2 अंक नहीं होता है तो जीरो बना लेते हैं। तो मतलब पढ़ने में इस जीरो का महत्व हमें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन करेंगे तो इस जीरो का मतलब नहीं होगा, ठीक है। रुपया ऐसे ही सेंटीमीटर पढ़ोगे, मिलीमीटर तो उसको हम बताएंगे स्केल में, पैमाने तो उधर आगे पढ़ेंगे उसे, तो ये समझ आया। दूसरा चीज ये है कि अगर जैसे दशमलव है, ये 0.4 है तो इसके अंदर जीरो आया ना, तो इस जीरो का महत्व होगा, इस जीरो का महत्व है। 3 0 0 दशमलव 0.5 है ना, तो इन तीनों जीरो का महत्व है। लेकिन आगे जीरो लिखते हैं ऐसे तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं, इसके बाद भी लिखते हैं तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं। तो जीरो का महत्व समझ आया। और ये चीज आप जानते हैं कि जीरो का गुणा करते हैं तो क्या बना देता है? जीरो। क्या बना देता है? जीरो। जीरो का गुणा किसी भी में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो का अगर गुणा 1 में करते हैं तो क्या होता है? जीरो। जीरो का गुणा 5 में करते हैं तो क्या होता है? जीरो। जीरो का गुणा 2345 अगर ऐसे करते हैं तो भी आता है जीरो। जीरो का गुणा अगर कुर्सी में भी करते हैं तो क्या आएगा? जीरो। जीरो का गुणा अगर जो पेन में करेंगे तो भी क्या आएगा? जीरो। अगर मैथमेटिकल्स रूल लेकर चलते हैं तो पेन तो गणित रूप में तो पेन तो कुछ है नहीं, मतलब एक बात कह रहे हैं, जीरो का महत्व किसी में भी गुणा कर देते तो वो क्या बना देता है? जीरो। ये मतलब समझो, पेन होता नहीं है गणित में कुछ, लेकिन जीरो का कुर्सी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। मतलब ये हमारे समझाने का है, मतलब कि जीरो का गुणा करना अंक में वो जीरो बना देता है, ठीक है। तो ये कुर्सी का नहीं। अगर x में गुणा करते हैं, वेरिएबल लेकर के चलते हैं तो वेरिएबल के बारे में बताएंगे तो भी जीरो आएगा। अगर जीरो का गुणा XYZ में भी करते हैं तो भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। यानी जीरो का किसी भी में गुणा जीरो, ठीक है। ठीक है, तो दशमलव के बाद जीरो का महत्व बताया मैंने। जीरो का गुणा, जीरो का भाग। अगर जीरो में किसी से भाग करते हैं, अगर मैं जीरो में 2 से भाग करता हूं तो ये जीरो आएगा, याद रखना। जीरो में किसी भी नंबर से भाग कर दें तो जीरो आएगा। जीरो में x से भाग कर दे तो भी जीरो। जीरो में XYZ से भाग कर दे तो भी जीरो। अगर जीरो में
x प्लस वाई प्लस जेड इनसे भी भाग कर दे तो भी 0। जीरो में -275 से भी भाग करेंगे तो भी 0। यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग करना, किसी भी वेरिएबल से भाग करना, चर और अचर से किसी से भी भाग करोगे तो वह हमेशा 0 आएगा। लेकिन 0 से किसी भी संख्या में भाग कर दें, यानी 2.5 अगर 0 इसमें भाग कर देंगे तो अब इसका मतलब आप समझिएगा इनफाइनाइट, जिसको कहते हैं अनंत। परिभाषित नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे, या चर में भी भाग करो या अचर में भी भाग करोगे तो भी वो अनंत ही आएगा। अनंत मतलब कि इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। ये जब आप 11th-12th में पढ़ेंगे तो लिमिट चैप्टर आता है तो इस 0 का महत्व बताया जाता है। उसमें क्या होगा जब 0 से किसी में भाग करते हैं तो। चलिए संख्या के बारे में पढ़ा मैंने, 0 का महत्व बताया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि मान लीजिए 2 संख्या है, 3 संख्या है, 5 संख्या है, 7 है, 8 है, तो इसको कौन कौन सी संख्या कही जाएगी। संख्या के प्रकार पे हम आते हैं, संख्या के प्रकार पे आते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या के प्रकार। अब देखिए संख्या के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक सिंपल सा है, तो सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे। तो प्रकार लोग बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी पहले हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स, ठीक है। पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए इंटीजर्स, यहाँ 0 होता है, 0 के बाद ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4, ऐसे ये चलता जाएगा पूरा, काट एंड सो ऑन इनफाइनाइट, बहुत लंबे दूर तक चलता जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। कैसे 4, 5, 6, 100 भी आएगा, 1000 भी आएगा, 999, 9 लाख भी आएगा, 3,48,775 ऐसे करके भी आएगा, करोड़ों में भी आएगा, मिलियन में भी आएगा, बिलियन में भी आएगा। वो चलता ही जाएगा, पूरे बोर्ड पे अगर नंबर से भर जाएगा फिर भी उसको हम लिख सकते हैं, यानी उसकी सीमा नहीं है। मतलब ये क्या हो रहा है, 0 से 1 इधर जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं ना, बढ़ते क्रम में ये होता जा रहा है। यहां से यहां जा रहे हैं तो बढ़ते क्रम में, राइट साइड में जा रहे हैं तो बढ़ते क्रम में, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे तो घटते क्रम, और ये बढ़ते क्रम। तो बढ़ते 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 एक ऐसे सीमा चलते जाएंगे, लास्ट तक कहाँ तक पहुँचेंगे उसकी कोई सीमा है नहीं। यानी बड़ी संख्या की कोई सीमा नहीं है, इसमें बड़ी संख्या की कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसमें छोटी संख्या अगर इसी में लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक जब इसमें पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या तो उसमें बनेगा। लेकिन अगर इसको 0 है, इधर जा रहे हैं तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इधर घटते क्रम देखिए, राइट साइड में जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम, तो बढ़ते इसके ठीक उल्टा करते तो घटते क्रम होगा। कैसे, देखिए 4 है तो 4 से 3 कम हुआ ना, 2 कम हुआ ना, 1 कम हुआ ना, 0, और फिर 0 से कम हुआ -1, -2, ये सब कम होता जा रहा है। तो ये कहाँ तक जाएगा इसकी भी कोई सीमा नहीं है। यानी पूर्णांक में जब आते हैं तो 0 से इधर जो जाता है प्लस 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 करके होता है, 0 से इधर जाता है माइनस माइनस करके जाता है, तो इन्हीं सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। अब 0 के बाद इधर गया तो ये प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो इसको कहेंगे क्या, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। यानी इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, इंटीजर्स।
ठीक है, 0 के बाद 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 ये प्लस होकर के चलता जाया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर, प्लस, है ना। और इसी क्रम में इधर के तरफ जाएंगे तो ये ऋण चिन्ह लगा है, तो ऋण चिन्ह लगेगा तो पूर्णांक है ये, तो क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जानते हैं, निगेटिव इंटीजर्स के नाम से इसको जानते हैं। तो निगेटिव संख्या स्टार्ट कहां से हो रही है, -1 से। पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक कहां से आरंभ हो रहा है, +1 से। ठीक, तो ये +1 +2 +3 +4 ऐसे चलता जा रहा है। बढ़ते क्रम में तो बड़ी संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आरंभ कहां से हुआ, 1, तो 1 सबसे क्या हो जाएगी धनात्मक पूर्णांक में, छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी क्या, 1। ठीक है, अब इधर आएंगे तो निगेटिव यानी ऋण पूर्णांक में जब पढ़ते हैं तो स्टार्ट तो भैया -1 से होता है, आए। तो अब आप बताइए, जब इधर जा रहे हैं हम 2 से 1, तो 2 से 1 का हुआ कम, मतलब ये हुआ कि ये 2 संख्या 1 से क्या है, बड़ी है, और 1 संख्या 2 से क्या है, छोटी है, यानी इधर वाली संख्या क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो 2 और 1 लेते हैं तो 2 बड़ी होगी, 1 क्या होगी, छोटी। वैसे ही 0 और 1 लेंगे तो 0 क्या होगी, छोटी, क्योंकि इधर लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो ये बड़ी होगी, और ये लेफ्ट में संख्या है तो ये छोटी होगी। तो वैसे ही -1 और 0 लेंगे तो ये 0 क्या होगी, बड़ी, और -1 क्या होगी, छोटी। ठीक, तो हम इंटीजर्स, ऋण निगेटिव इंटीजर्स लेते हैं तो आरंभ कहां से होता है, -1 से। तो -2 और -1 आरंभ क्या हुआ, -1 और -2 हुआ। तो मैंने क्या बताया, ये राइट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड क्या होगा, इससे बड़ा होगा। अभी ना बताया, यहाँ पे 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 में 3 क्या होगा, बड़ा, यानी ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो उसी तरीके से ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या होगी इससे। तो -1 क्या होगा, इसमें बड़ा होगा। यानी जब भी ऋण पूर्णांक की बात करते हैं तो सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक होता है क्या, -1। सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा, -1। और छोटी, जब छोटी पर जाएंगे, छोटी संख्या ले लेंगे ऋण पूर्णांक, तो इधर चलता जाएगा, ये -1 से ये -2 छोटा है क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं, ये और छोटा, ये और छोटा, ये सबसे छोटा होता जाएगा, लेकिन कहां तक जाएगा इसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, x y z में 0 से मैं भाग कर दूं तो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब सीधी सी बात जानो, बड़ा छोटा पहचानने का तरीका, 3 और 4 है, दोनों का चिन्ह क्या है, धन है, तो जो बड़ी है संख्या 4 प्लस है, बड़ी है, ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों चिन्ह माइनस हैं तो जो बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी हो जाएगी, या जो छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। माइनस लगने से, माइनस प्लस होता ही नहीं, वर्गमूल में जब होता है तो होता है माइनस प्लस। जैसे वर्गमूल में लिख दें, यहाँ मैंने 4 लिख दिया तो इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2, तो ये वर्गमूल होता है। माइनस प्लस कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वर्गमूल में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पढ़ा ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। ठीक है, तो इसमें छोटी संख्या होगी 1, अब बड़ी संख्या अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक,